गुड मॉर्निंग, 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचा हुआ। इससे पहले हमने कितने पढ़े हैं? पहला, दूसरा, आज है तीसरा भाग। ठीक है, भाग 3। ठीक है, ये है आज तीसरा भाग। देखिए, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। अब यहाँ पर कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, क्या तुम्हें हमारे शरीर पर पड़ी हुई जंजीरें दिखाई नहीं पड़ती? ये जंजीरें हमें किसी गहने से कम नहीं लगती हैं। ये जो हथकड़ियां हैं, ये क्या है? यह ब्रिटिश राज्य का गहना, ब्रिटिश राज्य के द्वारा दिया हुआ हमारे लिए क्या है? उपहार है। और जो गहनों के रूप में हमारे शरीर और हाथों में क्या है? सजी हुई हैं। कोल्हू का चरक जीवन की तान। हमें ये कोल्हू के चरसा को खींचते समय चरक चू की ध्वनि में क्या सुनाई पड़ती है? जीवन की तान सुनाई पड़ती है। यह जीवन संगीत ही हमें क्या करता है? देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। फिर है, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। यानी हम अपने मजबूत हाथों से जब पत्थर तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्रता संग्राम का नया गीत रच रहे हों। ठीक है, खाली करता हूँ ब्रिटिश ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यानी जब मैं पेट पर कोल्हू का जुआन लगातार कोल्हू का चरसा खींचता हूँ तो ऐसा लगता है अंग्रेजी शासन की अकड़ का कुआं मैं धीरे धीरे क्या करते जा रहा हूँ? कम करते जा रहा हूँ। यानी इससे मेरे अंदर उत्साह का नया संचार होता है। अर्थात अंग्रेजों द्वारा जो दी हुई यातनाएं हैं वो हमें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए प्रेरणा देती हैं। फिर है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब कवि कहता है कि दिन का जो समय होता है वो किसका होता है? परिश्रम का होता है। और इस शांत समय में फिर इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए तुम रात का समय क्या हो? शांति और आराम करने का समय होता है। तब भी तुम क्या कर रही हो? इस अंधकार को चीरती हुई हे कोयल, तुम क्यों रो रही हो? अंधकार को बेद कर तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें ज्ञात है कोकिल, बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज। क्या तुम चुपचाप इस ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध कोई विद्रोह तो नहीं कर रही हो? इस भांति बो रही क्यों हो? यानी तुम ब्रिटिश राज्य के प्रति किसका बीज बो रही हो? विद्रोह का बीज बो रही हो। हे कोयल, तुम हमें बताओ। तो यहाँ पर आय समझ में, कवि कहाँ है? जेल में बंद है, तो तब का उन्होंने ये वर्णन किया है। तो इसमें क्या है? कोल्हू का चरक जीवन की तान से कवि क्या कहना चाहता है? तो कोयल रात में क्यों रो रही है और कवि को कोयल का स्वर कैसा लग रहा है? आया समझ में? कवि ने ब्रिटिश अकड़ का कुआं कैसे खाली किया? ऐसे प्रश्नों को आप लिखेंगे। ठीक है, अर्थ ग्रहण वाले में। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा आप इसे जरूर सुन लें। ठीक है।